नमस्ते आप सभी को। इस सीरीज़ का 5th वीडियो है और आज का टॉपिक है पॉटी ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्टिव पॉटी ट्रेनिंग सीट। तो ये है वो पॉटी ट्रेनिंग सीट जो हमने जिया के लिए यूज़ किया है। ये ट्विज़ल का वेस्टर्न टॉयलेट सिटर है और इसको आपको ऐसे ही अपने टॉयलेट पर फिट करना होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको इसको जस्ट उठा के ऐसा रखना होता है। ये नीचे फिक्स हो जाता है और इधर 2 आइज़ टाइप बना हुआ था जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल, बट जिया ने वो निकाल दिया है। तो इन कंपैरिजन ऑफ अदर टॉयलेट सीट्स जो अवेलेबल है ये काफ़ी सस्ता है। इसका प्राइस 310 रुपये था और इसका क्वालिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। तो आपको अननेसेसरली बहुत महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मैंने यूज़ किया है एंड आई नो कि इट्स वेरी गुड थिंग। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि टॉयलेट्स जो होते हैं वो पॉट काफ़ी बड़ा होता है बच्चों के लिए, तो बच्चों को गिरने का डर होता है। ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। आप इसको बच्चे को वॉशरूम में अकेले बिठा कर आप छोड़ सकते हैं, आपको उसके साथ पूरे टाइम रहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है आप 1.5-2 साल से लेकर बच्चे को 5 साल तक की एज तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि वो टॉयलेट पर बैठने के लिए खुद से ना बैठ सके तब तक आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस पॉटी सीट का एक और बेनिफिट ये है कि बिकॉज ये साइज़ में बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इसको ट्रैवल में भी अपने साथ पैक करके अच्छे से ले जा सकते हैं। बिकॉज आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, टॉयलेट्स गंदे हैं, तो आपको बच्चे को इसमें अपने क्लीन वाले सीट पर बिठा सकते हैं। तो ये इजी टू कैरी है। मार्केट में बहुत सारे बड़े साइज़ के ऑल्दो वो बहुत क्यूट होते हैं पॉटी सीट्स आते हैं, बट उसका मुझे ये ड्रॉबैक लगता है कि फर्स्ट थिंग वो क्यूट है, दिखने में है ये तो ठीक है, तो आप उसके लिए कोई भी बड़ा साइकिल वगैरह ले सकते हैं या चेयर्स ले सकते हैं, बट उसको कहीं ले जा नहीं सकते हम। सेकंड थिंग, उसको आपको पूरा क्लीन करना होता है। अल्टीमेटली आपको सिखाना तो बच्चे को पॉट पर ही है, तो पहले आप उस पर सिखाएंगे, फिर टॉयलेट सीट पर बिठाएंगे, तो आपको ये दोनों चीज़ लेनी पड़ेगी। तो आप इसमें सिंगल यूज़ में ही आपका बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। वो जो सीट्स आते हैं बड़े साइज़ के, जो रैबिट, डॉग और अलग अलग शेप्स में होते हैं, वो थोड़ा महंगा भी होता है। उसको क्लीन करना एक ओवरहेड है। तो आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही इसकी हेल्प से टॉयलेट में पॉटी करना सिखा सकते हैं। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ पॉटी ट्रेनिंग का। बिकॉज मैंने जिया के लिए बहुत ज़्यादा डायपर का यूज़ किया है इनिशियली, तो उसको थोड़ा सा पॉटी ट्रेन होने में टाइम लगा है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो 1 से 1.5 साल की एज के बीच में सीख जाते हैं। बिकॉज उन्हें समझ में आता है कि वो कब सुसु कर रहे हैं, कब पॉटी कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी पता होता है, तो वो ईजिली ट्रेन कर पाते हैं। बट जब हम डायपर यूज़ करते हैं तो पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, बच्चों को भी पता नहीं होता कि कैसे सुसु करें, क्या पॉटी कर रहे हैं, तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बट दोनों ही तरीके में कोई इशू नहीं है, क्योंकि डायपर के अपने कंफर्ट्स हैं। तो अगर आप डायपर भी यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा इवेंचुअली 1.5 से 3 साल के बीच में सीख जाता है, तो ऐसा कोई बिग इशू नहीं। तो जो आपको जैसा कंफर्ट है आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स करने की या आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं कि कैसे ट्रेन करेंगे, बिकॉज वो खुद से ही उनमें विलिंगनेस आता है और वो सीख जाते हैं। जिया 2 साल की एज तक बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी, कि इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसे वॉशरूम में जाकर पॉटी करना है। सो हम उसको एनकरेज करते थे कि बच्चा पॉटी वॉशरूम में करना है, बट शी वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। बट उसको जो क्लिक किया वो चीज़ ये था कि उसने एक बार पॉटी ट्रेनिंग सॉन्ग देखा कोकोमलन का, और फिर उसको वो बिकॉज विजुअलाइजेशन से बच्चे जल्दी समझते हैं, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग था वो, तो उससे ही उसे एक बार में ही समझ में आने लगा कि नहीं, अगर पॉटी आती है तो उसे वॉशरूम में जाना है, उसको मम्मा पापा को बताना है। तो फिर उसने बहुत कोऑपरेट करना स्टार्ट किया और वो सीख गई। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको बच्चों को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि बताना ही है। वो थोड़े से टाइम के डिफरेंस के बीच में सीख ही जाएंगे, या थोड़ा जल्दी सीखेंगे या थोड़ा लेट सीखेंगे, बट व्हेन दे आर रेडी वो इजीली सीखेंगे। अगर आप उनको बहुत प्रेशराइज़ करोगे तो आप भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे। सो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़ा लेट सीखते हैं, विदाउट डायपर भी सीख जाते हैं, विद डायपर भी सीख जाते हैं। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप कुछ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पॉटी सीट हमने आज डिस्कस किया, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट है, आपको अननेसेसरली एक्स्ट्रा स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो फॉर इट। थैंक्स, बाय बाय।